चलो ऑल राइट। सो कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स, वोकेबलरी ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। भाई और बहनों, आपने अकाउंट्स पढ़ा है, एफएम पढ़ रहे हो, कुछ शब्द वापस से मैं याद दिला दूं। पहला शब्द, पहला वर्ड इज बुक वैल्यू। एक है मार्केट वैल्यू, और एक क्या आएगा बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू। तीन वर्ड्स यहाँ पे आपके सामने हैं, ठीक है? बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू बोले तो सिंपली देखो, मार्केट में उसका जो प्राइस चल रहा है ना, वो जो मार्केट प्राइस चल रहा है, आप इसको यहाँ पे कंसिडर कर लो। शेयर्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं अपन, शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा पकड़ के चलते हैं। मार्केट वैल्यू बोले तो मार्केट में उसका जो प्राइस चल रहा है वो, फिर बुक वैल्यू पे आता है। अकाउंट्स को आप और क्या नाम से बुलाते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बेटा बुक्स में जो वैल्यू है, देखो फेस वैल्यू इज डिफरेंट थिंग अगेन। हाँ अच्छा हुआ याद दिलाया, वो अलग है। देखो बुक वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? जो आपने डिक्लेयर की हुई है, डिक्लेयर्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। आपका जो शेयर है उस पर आपने डिक्लेयर किया है कि इस शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। कभी अगर कंपनी निपट जाती है और रीपेमेंट की बारी आती है हमारे पे, कंपनी पे रीपेमेंट की बारी आती है, तो वो शेयर्स के बदले कितना रुपया वापस करेगा? 10। 10 फेस वैल्यू। वो भी पैसे रहे तो, नहीं तो वो भी नहीं, ठीक है? तो फेस वैल्यू वो है। मार्केट वैल्यू वो है जो मार्केट में चल रहा है, उसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू। अब मेन बात आती है इन दोनों के बीच में, आपको ये दोनों का काम रहेगा हमेशा, ये दोनों का काम रहेगा हमेशा। अब सुनो, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, वैल्यूएशन में आएगा आपको कहीं पे भी। वैल्यूएशन वाला पार्ट जहां जहां होगा वहां ये वर्ड पढ़ने मिलेगा। वैल्यूएशन, नॉट रीवैल्यूएशन। वैल्यूएशन बोले तो पहली पहली बार, रीवैल्यूएशन बोले तो कभी तो भी दूसरी बार, सब्सिक्वेंट, ऐसा। वैल्यूएशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, वैल्यूएशन सॉरी, वैल्यूएशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब वैल्यूएशन कैसे किया है आप लोगों ने याद है क्या? शेयर्स का वैल्यूएशन आपने डिविडेंड डिसीजन चैप्टर पढ़ा ना, उसमें आपने गॉर्डन्स मॉडल से शेयर्स का वैल्यूएशन किया। P0 निकाल रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे? यू आर फाइंडिंग आउट आज कितना इन्वेस्ट करने का। बरोबर, यू वेर फाइंडिंग आउट आज का वर्थ। कैसे सर? डिस्काउंटिंग करके, याद है क्या? वापस एक बार बता दूं, एफएम में आपको ये कहाँ कहाँ मिलेगा, ये लिखवा देता हूँ। ये वाला पार्ट इंट्रिंसिक वैल्यू, नाम अलग अलग है लेकिन ये प्रोसेस आप कहाँ कहाँ फॉलो कर रहे हो ना, वो लिखवा देता हूँ यहाँ पे। चैप्टर चैप्टर 7, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। चैप्टर 8, डिविडेंड डिसीजंस। एंड देन चैप्टर 4, शेयर वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन। शेयर वैल्यूएशन यानी बॉन्ड वैल्यूएशन। देखो आपको 2 या 3 बार ये पढ़ना चाहिए, रिपीट रिपीट, तो समझ में आएगा ये कनेक्ट कैसा किया है, ठीक है? अच्छा और एक चीज लिखवा लो, चलाए, थोड़ा अकाउंट्स का बता दूं। हाँ, यहाँ पे लिख लो AS19। कहाँ कहाँ लगेगा ये? AS19, कौन सा AS है वो? लीजेस। AS28, इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस।
सॉरी इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। डन। AS 15, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, इस एएस में पढ़ने वाले हो आप लोग, ये प्रोसीजर कैरी करने वाले हो उन एएस में। ठीक है, ये बात समझ लो, मतलब एक प्रोसीजर अगर एक बार समझ लिया ना तो 4 से 5 जगह सेम प्रोसीजर उठा के लगाना है, अलग अलग कुछ नहीं है। बात को समझो, एक प्रोसीजर एक बार सीख लिया, 4 से 5 जगह उसी को लगाना, अलग अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम जो यूज किए गए ना बस उतना अलग है, बस वो पोर्शन अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। ठीक है, चलो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू समझ गया। हाँ, डिस्काउंटिंग करेंगे आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। अब बचा कौन सा? बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा, अमलगमेशन वाला चैप्टर हुआ क्या आपका? हाँ, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला होगा, वो इंट्रिंसिक वैल्यू बोले तो बुक वैल्यू, वहां पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है वो बुक वैल्यू है। कैसे? तुमने नेट एसेट्स निकाले होंगे ना उसमें। देखो ये मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं, ये बहुत लोगों को नहीं समझता। ये देखो बैलेंस शीट बना ली यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे टी फॉर्मेट ही ले रहा हूँ, अदरवाइज इसको वर्टिकल फॉर्मेट में ले सकता हूँ। असेट्स में फिक्स असेट्स है और करंट असेट्स है, और फिर मैंने ले लिया टोटल। फिर यहाँ है करंट लाइबिलिटीज, डेट्स एंड बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा आपका? नेटवर्थ, ऐसा कुछ। नेटवर्थ, समझा? अब ये नेटवर्थ मतलब क्या? ये नेटवर्थ बोले तो शेयर कैपिटल पेड अप, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल आया ना? हाँ आएगा ना भाई, पेड अप शेयर कैपिटल आया। अब देखो बुक वैल्यू पर शेयर मतलब क्या? ये हो गई बुक वैल्यू, तुम्हारे असेट्स की बुक वैल्यू कितना है, तुम्हारे असेट का वर्थ कितना है, सर जितना बुक्स में दिख रहा है उतना, इसको बोलेंगे बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स बोले तो क्या? बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स बोले तो क्या? नेट वर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये हो गया आपका बुक वैल्यू पर शेयर। समझा? देखो जगह कौन सी है और उस जगह पे वो शब्द कैसे यूज किए गए हैं। अब यहां पे लिख लो, ये एफएम में यही लगेगा। एफएम में आप जब भी करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही कैलकुलेट करना है अपने को। चैप्टर 4 में आएगा आपके लिए। ठीक है, चैप्टर 4 में लगने वाला है ये अपने को, यहाँ पे लिखवा के भी दिया। डन, चलिए समझा यहाँ तक? इज दैट ओके? चलिए फिर आगे बढ़ते अगले पार्ट पे जाएंगे अगले वीडियो में। चलो।